हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। उस रात इमैनुअल टेड के घर पर ही रुका और अगले दिन वो उसकी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वापस निकल पड़ा अपने उस दोस्त की तरफ जिसके बारे में उसने टेड से बात की थी। कुछ देर बाद वो वहाँ पहुँच भी गया। हेलो अमेंडा। हेलो इमैनुअल, कैसे आना हुआ? तुम बहुत दिन बाद नज़र आए। हाँ, बस ऐसे ही घूम फिर रहा था। तुम्हें तो मेरी आदत पता ही है, मैं एक जगह टिक कर नहीं रह सकता। हाँ, मैं जानती हूँ। वैसे किस लिए आना हुआ यहाँ? असल में मेरा एक दोस्त है और वो परेशानी में है। किस तरह की परेशानी? बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर तुम मदद करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पर परेशानी क्या है वो तो बताओ। असल में क्या तुमने ट्रेजर फ्रॉम हेल के बारे में सुना है? हाँ, बिल्कुल सुना है। और मेरे ख्याल में तुम्हें भी इसके बारे में मुझसे ही पता चला था, क्यों? हाँ, ठीक कह रही हो, तुमने ही तो बताया था मुझे। देखो, असल में मुझे लगा कि ये बात शायद सच है कुछ हद तक, और अगर ये सच है तो ये बहुत भारी मुसीबत है किसी के लिए भी। किसी ने उस ट्रेजर को ढूंढ लिया क्या? हाँ, शायद किसी ने उसे ढूंढ लिया है, और जिसने उसे ढूंढा है उसका परिवार अब मुसीबतों से जूझ रहा है। अमेंडा, तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तो किसने ढूंढा उसे? मेरा एक कज़िन है, उसके पिता आर्कियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने सालों गुजार दिए अपनी ज़िंदगी के उसी ख़जाने को ढूंढने में। एक लंबा अरसा, तकरीबन 15 साल वो इसी पर रिसर्च करते रहे और आखिरकार वो उन्हें मिल गया। और जानती हो मिलने के बाद क्या हुआ? उस ख़जाने के मिलने के 1 महीने के बाद ही वो गुज़र गए। ओह माय गॉड। फिर उस शाप के बाद की बातों के हिसाब से बाकी चीज़ें भी हो रही हैं। मेरे कज़न की तबीयत भी ख़राब रहने लग गई है। उनकी आर्थिक स्थिति भी ख़राब होने लग गई है। सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक से बिगड़ने लग गया है अमेंडा। और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हालात और बिगड़ते चले जाएंगे, और मैं ये नहीं चाहता कि सब कुछ जानते हुए भी मैं उसकी मदद ना कर पाऊँ। तो अगर तुम कुछ जानती हो इस बारे में तो मुझे बताओ। मैं इस बारे में यकीनन कुछ नहीं कह सकती इमैनुअल। मैंने उसके बारे में सिर्फ एक किताब में पढ़ा था, और वो किताब शायद अभी है मेरे पास, तो मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। उसके अलावा मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती उसके बारे में। ठीक है, ठीक है, मुझे वो किताब ला कर दो, मैं उसे पढ़ कर देखता हूँ। हो सकता है उसमें कुछ मिले। अगर कुछ मिला तो उससे भी काफ़ी मदद हो जाएगी। अमेंडा ने इमैनुअल को वो किताब ढूंढ कर दी और इमैनुअल उस किताब को पढ़ने में जुट गया। और उधर टेड के परिवार की हालत ख़राब हो रही थी। बारिश का मौसम था, लगातार बारिश हो रही थी और उनकी कंपनी बार बार घाटा उठा रही थी, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ख़राब होती जा रही थी। और टेड खुद भी कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा था। ये उस रात की बात है, बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। टेड रात में सोने से पहले नहाने के लिए वॉशरूम में गया, और जब वो वहाँ गया तब उसने बाथ टब में पानी भरना शुरू किया और बाकी सामान लेने के लिए बाहर चला गया। और जब वापस वॉशरूम में आया तब उसने देखा कि वहाँ बाथ टब बिल्कुल खाली है और पानी का टैप बंद है। वो धीरे धीरे बाथ टब के करीब गया, तब वहाँ उसे एक काली सी चीज़ नज़र आई। वो काली सी चीज़ धीरे धीरे बाथ टब से बाहर आ रही थी। वो किसी तरह का सांप या वैसा ही कुछ था। अभी वो पूरी तरह बाहर नहीं आया था। वो एक लीच थी जो धीरे धीरे बाथ टब से बाहर निकल रही थी, पर वो अकेली नहीं थी। धीरे धीरे वो बाथ टब अपने आप ही लीचेस से भर गया, घिनौनी और लिजी लीचेस, जो उस बाथ टब में रेंग रही थी। ये देखकर
अचानक ही टेड घबरा गया और वो बाथरूम से बाहर निकलने के लिए पीछे मुड़ा। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसने देखा उसके बाथरूम के फर्श पर हर तरफ लीचेस ही लीचेस हैं, वो उनसे घिरा हुआ है। आगे बढ़ने की कोशिश में वो फिसल गया और ज़मीन पर गिर पड़ा और वो लीचेस उसके शरीर पर चिपक कर उसका खून पीने लग गई, ढेरों लीचेस। और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर लीचेस से ढक गया। टेड ने पूरी ताकत लगाकर चीखने की कोशिश की, पर ऐसा लग रहा था कि उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो बार बार खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा था लगातार, पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तभी अचानक उसके बाथरूम का दरवाज़ा खुला और उसकी पत्नी ने अंदर कदम रखा। टेड, टेड क्या हुआ? तुम आ गई। मिली यहाँ पर, वो लीचेस, ये पूरा बाथरूम ही उनसे भरा हुआ है। वो मेरा खून चूस रही है। जल्दी मिली कुछ करो। पर यहाँ कुछ नहीं है टेड, सब कुछ ठीक तो है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। हाँ। इतना सुनने के बाद टेड ने अपने आसपास देखा। वाकई उसके बाथरूम का फर्श बिल्कुल खाली और साफ़ सुथरा था। पर मैंने अभी सब कुछ यहीं पर देखा था, यहीं वो मेरे शरीर पर थी, हर तरफ थी और मेरा खून चूस रही थी। और वो बाथटब पूरी तरह उनसे भरा हुआ था, वो बहुत घिनौनी थी। मैं अभी जाकर देखती हूँ। इसके बाद मिली आगे बढ़ी और उसने बाथटब को देखा, वहाँ भी कुछ नहीं था। मुझे लगता है तुम्हें आराम की ज़रूरत है टेड। हाँ। टेड ने बात को आगे नहीं बढ़ाया, पर वो मन ही मन बहुत घबरा गया था। क्या ऐसा ही कुछ उसके पिता ने भी एक्सपीरियंस किया था? ये सोचकर ही टेड बहुत डर गया था। इधर इमैनुअल उस किताब को पढ़ चुका था। एमेंडा इस किताब में उसके बारे में कुछ भी नहीं है। हाँ, इसके बारे में इतना है कि उस शैतान के शाप से क्या क्या असर होगा, पर उससे बचने का कोई तरीका इसमें है ही नहीं। अब हम क्या करें? इमैनुअल, मैंने पहले ही कहा था, मुझे जो भी पता था वो इस किताब से ही मुझे मिला था। इसके अलावा मैं नहीं जानती कि उसका क्या इलाज हो सकता है। तो फिर मैं क्या करूं? तुम तो एक प्रीस्ट हो ना? नहीं हूँ। ओके, ठीक है, पर तुमने उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो हासिल की है ना, और कुछ प्रीस्ट को भी जानते होंगे, तो तुम उनके पास जाओ और उनसे मदद मांगो। हो सकता है वो इनके बारे में कुछ जानते हो सकता है उन्होंने इसके बारे में कुछ सुना हो। अगर तुम किसी को जानते हो तो उनसे मदद मांगो, वो तुम्हारी मदद मुझसे बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तुमने मदद करने की कोशिश की, उसका शुक्रिया। इसके बाद इमैनुअल वहाँ से बाहर चला गया और वापस अपने शहर मुड़ गया। उसे अपने शहर जाने में 7 घंटे का समय लगा। वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी और बारिश होना शुरू हो गई थी। वहाँ पहुँचने के बाद उसने डिनर किया और आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया। और अपने कमरे में जाने के बाद उसे एक भयानक सपना नज़र आया। उस सपने में उसने खुद को देखा। वो एक अंधेरे कमरे की ओर जा रहा था। उसके आसपास हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, सिर्फ एक हल्की सी रोशनी जिससे उसे कुछ चीज़ें अपने आसपास की नज़र आ रही थी, पर यह जगह वो पहचान नहीं पा रहा था। पर यहाँ बेहद झुलसा देने वाली गर्मी थी। वो आगे बढ़ रहा था। उस कमरे से आगे जाने के बाद वो एक दूसरे कमरे में पहुँचा। ये कमरा पिछले कमरे के मुकाबले ज़्यादा गर्म और ज़्यादा अंधेरा और खाली था। यहाँ आने के बाद उसे अजीबोगरीब चीखों की आवाज़ सुनाई देने लग गई, मानो लाखों करोड़ों लोग एक साथ मदद के लिए चिल्ला रहे हों। तभी अचानक उसे अपने पीछे एक आहट महसूस हुई और जब वो पीछे मुड़ा, किसी चीज़ ने उस पर हमला कर दिया और इसी के साथ उसकी आंखें खुल गई। हाँ, ये कैसा सपना था? इमैनुअल को पहले भी ऐसे सपने आए थे और उसके हर सपने का कोई ना कोई मतलब निकलता था, पर वो उस वक्त उसे समझ नहीं पाता था। पर जब वो वक्त के साथ आगे बढ़ता था, तब उस सपने से जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज़ उसके सामने ज़रूर आती थी। वो सपना असल में उसके भविष्य का संकेत दिया करता था इमैनुअल को। इमैनुअल उठा। वो थोड़ा घबरा गया था, पर जल्दी ही उसने खुद पर काबू पाया। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। उसने दोबारा सोने की कोशिश नहीं की।
वो उठा और उठने के बाद नीचे गया, अपने लिए कॉफ़ी बनाई और उसके बाद तैयार होकर अपने एक पुराने दोस्त से मिलने चला गया। असल में वो उसके टीचर थे जो उसे बहुत पसंद करते थे और उसकी हमेशा मदद करते थे। गुड मॉर्निंग मिस्टर ल्यूपिन। गुड मॉर्निंग मैनुअल। बहुत सालों बाद नज़र आए। जी हाँ, असल में मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। मुझे लगा आप ही हैं जो मेरी मदद कर पाएंगे इस मामले में। क्या बात है, अंदर आओ, मुझे बताओ। बैठो, क्या हुआ है? आपने ट्रेजर फ्रॉम हेल के बारे में सुना है? वो? जी हाँ, हाँ सुना तो है, पर वो असली तो नहीं है मेरे ख्याल में, बस लोगों की मनगढ़ंत कहानी है। और अगर मैं कहूँ वो असली है तो ऐसा कहने के लिए तुम्हारे पास कोई ख़ास और ठोस सबूत होना चाहिए मैनुअल। जी हाँ, मैंने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, उसी के आधार पर कह रहा हूँ। और आप मुझे जानते हैं, मैं कोई भी बात आँख बंद करके नहीं मानता। हाँ मैं जानता हूँ। तो बात क्या है, पूरी बात तो बताओ। असल में मेरे कज़न और उनके डैड, वो असल में एक बहुत महान आर्कियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी एक ख़जाने को ढूंढने में बिता दी। और जब वो उन्हें मिल गया तब उनके साथ अजीब चीज़ें होने लग गईं। उसे ढूंढने के बाद उन्होंने सोचा था कि वो बहुत नाम, बहुत पैसा कमाएंगे और अब उनका काम ख़त्म करके घर पर रहेंगे, पर वैसा हुआ नहीं। जब से वो ख़जाना उन्हें मिला, उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा और वो बीमार रहने लगे और 1 महीने के बाद ही उनकी मौत हो गई। ओह माय गॉड! पर ये कोई कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता है, पर इसके अलावा भी और चीज़ें भी हुई हैं। मसलन मेरे दोस्त की आर्थिक स्थिति अचानक ही ख़राब होने लगी। उसकी कंपनी को अचानक से ही नुकसान होने लग गए और उसकी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं है। वादा, क्या हो रहा है उसे? उसने मुझसे कहा कि उसे डरावने सपने नज़र आते हैं और ठीक वैसे ही सपने उसके पिता को नज़र आते थे। ओह माय गॉड! तो क्या ये सच है? हो भी सकता है, मैं भी कुछ यकीन से नहीं कह सकता, पर अगर ये सच हुआ तो नतीजे बहुत भयानक होंगे। इसे रोकने के लिए कोई ना कोई तरीका तो होगा। बेटा, तुम जिस बारे में बात कर रहे हो उसके बारे में एक किताब में लिखा है, पर उसे रोकने का कोई तरीका आज तक किसी को भी नहीं पता। पर अगर तुम ये कह रहे हो तो मैं अपने और दोस्तों से बात करके देखता हूँ जो मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं। हो सकता है उन्हें इस बारे में कुछ पता हो। ये काम जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा रहेगा फादर। मुझे डर लग रहा है कि अगर हमने ज़्यादा देर की तो वो ख़जाना मिलने के 1 महीने बाद ही उसके फादर की डेथ हो गई। ये बहुत सीरियस बात है और अब वो भी इन्हीं चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम अभी घर जाओ, मैं शाम तक तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर बताऊँगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फादर। ठीक है। इसके बाद इमैनुअल वापस अपने घर चला गया। जब वो अपने घर पहुंचा, उसे अपने टेलीफोन के वॉइस मेल पर किसी का मैसेज मिला। उसने उस मैसेज को सुना। हेलो, क्या मिस्टर इमैनुअल मुझे सुन रहे हैं? मैं मिली बोल रही हूँ। असल में डैड की तबीयत कुछ ख़राब हो रही है, उन्हें भ्रम हो रहे हैं और वो बहुत परेशान से लग रहे हैं। हो सकता है आपसे मिलकर उन्हें अच्छा लगता, तो क्या आप यहाँ आ सकते हैं? मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है। डैड अचानक ही चले गए और अब उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, पता नहीं क्या होने वाला है। आपको ये मैसेज मिले तो प्लीज़ हमें कॉल कीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। इसके बाद इमैनुअल ने उन्हें कॉल किया। फ़ोन मिली नहीं उठाया। हेलो मिली, मैं इमैनुअल बोल रहा हूँ। ओह इमैनुअल, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई तुमसे बात करके। तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं फ़िलहाल मैं अपने शहर में हूँ और मुझे वहाँ पहुँचने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर मैं कुछ वक्त में वहाँ ज़रूर आ जाऊँगा। और डैड कैसा है इस वक्त? डैड ठीक है, पर वो बहुत परेशान लग रहा है, बहुत डिप्रेस्ड लग रहा है, खाना भी नहीं खा रहा और मुझे कुछ बता भी नहीं रहा है कि क्या हुआ। वो आज वो नहाने के लिए बाथरूम में गया और
उसने वहाँ से चिल्लाना शुरू किया तब मैं उसके करीब गई उसे देखने के लिए। वो ज़मीन पर लेटा हुआ था और और पूरी तरह चीख रहा था और दर्द से तड़प रहा था। पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, पर वो मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहता। ओ ओके, मैं वहाँ जल्दी पहुँचूँगा। ठीक है, ठीक है, तुम आ जाओगे तो हमें काफ़ी मदद मिलेगी। इट्स ओके, मैं आ जाऊँगा। उसके बाद इमैनुअल ने चाय बनाई और वो कुछ सोचने लगा। शाम के वक्त उसके पास फ़ादर का फ़ोन आया। हेलो इमैनुअल। हेलो फ़ादर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो मैंने अपने दोस्तों से बात की और उन्होंने कहा कि उन्हें भी इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है इमैनुअल। शायद किसी को भी नहीं पता है कि वो शाप कैसे तोड़ा जाए अगर वो सच है तो। अब तक तो हमें इस बात पर यकीन भी नहीं था कि वो सच है, पर अगर वो सच है तो उन सभी ने एक बात कही मुझसे। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें शक है कि वाकई ये उसी का शाप है तो ये पता लगाने की कोशिश करो कि क्या सच में उनके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या फिर ये सब कुछ बस एक इत्तेफाक है। अगर सच में उनके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है तो फिर वाकई ये बहुत ख़तरनाक होगा और उससे बचाने के लिए हमें कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। पर फादर, आप जानते हैं मैं ये नहीं कर सकता। कर सकते हो। आप जानते हैं मुझे पूरी तालीम नहीं मिली है, मैं नहीं कर सकता। अगर आप मेरे साथ चल पाते तो बहुत मदद मिल जाती फादर। क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे प्लीज़? इमैनुअल देखो, मेरे और भी बहुत काम है, प्लीज़ फादर। अब ठीक है, जानते हैं अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे दोस्त से बात हुई और उसकी पत्नी ने जो मुझे बताया वो डराने वाला था। क्यों, क्या हुआ उससे भ्रम हो रहे हैं, ठीक उसके पिता की तरह। उसके पिता को हर तरल चीज़ में खून के होने का भ्रम होता था और उसे भी किसी तरह का भ्रम हुआ है, पर वो अपनी पत्नी को बताना नहीं चाहता क्योंकि उसे परेशान नहीं करना चाहता। पर कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। उसने कुछ अजीब देखा जो वो कह नहीं पा रहा है, इसलिए हमें थोड़ी जल्दी करनी होगी फादर। ठीक है, तो मैं अपना सामान पैक कर रहा हूँ और तुम्हारे घर आ रहा हूँ और उसके बाद सुबह होते ही या फिर अगर ज़रूरी है तो रात के वक्त ही हम वहाँ जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फादर, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इमैनुअल और मिस्टर ल्यूपिन दोनों ही टेड के घर की तरफ रवाना हो गए उसी रात। और फिर वही 7 घंटे का सफ़र तय करने के बाद वो उनके घर तक पहुँचे। वहाँ अभी भी बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ख़राब हो गया था। वहाँ पहुँचने के बाद फादर ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो घर के अंदर दाखिल हुए। सामने मिली खड़ी थी। ओ इमैनुअल, तुम आ गए, बहुत अच्छा हुआ। उन्हें बुखार आ गया है और अभी अपने कमरे में है, तबीयत ठीक नहीं है। और मैं भी जाकर उससे मिलता हूँ। ये फादर ल्यूपिन है, मेरे टीचर थे और ये बहुत अच्छे इंसान हैं और ये हमारी मदद कर सकते हैं। हमारी मदद कर सकते हैं? मैं समझी नहीं। अब मिली, तुम्हें मैं बाद में समझाऊंगा, पर फ़िलहाल हमें टेड से मिलना है। मैं तुम्हें सब कुछ बहुत आराम से समझाऊंगा, ओके? तो हाँ ज़रूर, वो ऊपर अपने कमरे में है। ठीक है, तो फिर चलो। इसके बाद इमैनुअल और मिस्टर ल्यूपिन दोनों ही सीढ़ियाँ चढ़ते हुए टेड के कमरे के पास पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने टेड को दर्द में कराहते हुए पाया। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और वो बहुत परेशान नज़र आ रहा था। ओह टेड, क्या तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब है? आज क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हमें बताओ। फादर और हम दोनों तुम्हारी मदद करने आए हैं। हम पर भरोसा रखो, हर एक चीज़ हमें बताओ। हाँ, मैं तुम्हें बता सकता हूँ और शायद तुम मेरा भरोसा भी करो इमैनुअल, पर मैं मिली को ये नहीं बता सकता। वो वैसे भी बहुत परेशान है। हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है और वो इसलिए वैसे भी घर के खर्चों से जूझ रही है। मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हें बताता हूँ।
और इसके बाद टेड ने मैनुअल को पूरी कहानी बता दी, जो भी उसके साथ हुआ था इस बीच। परेशान मत हो माइसन, मैं यहाँ हूँ और हम यहाँ एक छोटा सा अनुष्ठान करेंगे अगर तुम्हारी इजाज़त है तो, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये सब कुछ एक आम सी प्रॉब्लम है या फिर वाकई उस खजाने के बारे में जो भी भविष्यवाणी की गई है या जो भी किताबों में लिखा है वो सच है। ठीक है? जी हाँ, आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं, पर मैं मेरे डैड की तरह। नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, हिम्मत रखो, सब ठीक होगा, हम इसीलिए तो यहाँ आए हैं। ओके इमैनुअल, अब उस अनुष्ठान की तैयारी करो, जिससे हमें पता लगेगा कि यहाँ पर सच में शैतान का साया है या फिर नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इस घर की दीवारों पर क्रॉस लगा दो। घर के हर एक कमरे की एक दीवार पर क्रॉस टांग दो। ओके, और उसके बाद हम घर के बीचों बीच खड़े होकर होली बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे और देखेंगे कि उसका क्या असर होता है यहाँ घर के माहौल पे। अगर वो बदलता है या कुछ भी अजीब होता है तो मान लो यहाँ कुछ तो है। और सबसे बड़ा साइन होगा क्रॉसेस का उल्टा हो जाना। अगर क्रॉस उल्टे हो गए तो फिर इस बात में कोई शक नहीं रह जाएगा कि खुद शैतान यहाँ पर है। ठीक है इमैनुअल? जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, तो फिर तैयारियाँ शुरू करो और मिस मिली को भी इसके बारे में बता दो। घर में बच्चे तो नहीं हैं? हाँ, बच्चे हैं। ओम, तो इसे अभी करना मुश्किल है। हम किसी को खतरे में नहीं डाल सकते। हम बड़े हैं, पर बच्चे कुछ भी कर सकता है। बच्चों को अगर कहीं और छोड़ा जा सके तो बेहतर होगा। ठीक है, मैं मिली से बात करता हूँ और सब कुछ ठीक होने पर हम ये कल करेंगे। तब तक के लिए क्या आप यहाँ रुकेंगे? ज़रूर, मैं यहाँ रुकूँगा जब तक तुम्हें ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पादा। इट्स ओके। अभी वो ये कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उस घर में चीखने की आवाज़ आई। ये आवाज़ मिली की थी।